नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे करंट अफेयर की सेशन में। जनरल डब्बा हमारे चैनल का नाम है और इसके द्वारा हम लगभग उन सारे चीज़ों को कवर करेंगे जो कि किसी भी जनरल कंपटीशन में सहायक हो सकते हैं, या वो करंट अफेयर हो या फिर कोई स्टैटिक पोर्शन। तो आज का जो सेशन हुआ करंट अफेयर्स का है। आज 11 तारीख है और आज 11 तारीख से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का अनुमान कितना है। तो जो जीडीपी का अनुमान लगाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.5 रहने का, तो जो 6.5 है वो इसका सही आंसर होगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले हम वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जानेंगे। तो वर्ल्ड बैंक के जो अभी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है वो है डेविड मलपास, और जो मुख्य अर्थशास्त्री है इसके इंदरमिट गिल हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हो जाएगा 1945 में। यहाँ पे जो 44 दिया गया है गलत है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1945। और जो इसका मुख्यालय वो वाशिंगटन डीसी में है। तो हम जान पाए वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ अलग से भी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने इसमें डाला है ताकि आप रिकॉल करते रहे उन सारी चीज़ों को जो वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस मंत्रालय द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो दोस्तों अभी जैसा आपको पता होगा कि चीता को हमारे भारत में लाया गया है ना, उसके संरक्षण और उसके देख रेख के लिए जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो जैसे कि जानते हैं हमारे जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, तो उनके द्वारा ये जो किताब है इस किताब का विमोचन किया गया है न्यूजीलैंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एस जयशंकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल्ड कास्ट की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केजी बालकृष्णन। तो केजी बालकृष्णन जो हैं उनको धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संस्थान ने गरीबी और साझा समृद्धि 2022 रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्तों इसका जो उपयुक्त आंसर होगा यानी जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही दोस्तों गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो दोस्तों 3 मुख्य लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है संयुक्त रूप से। तो उनके नाम है बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविगो। यानी तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं ये 3 लोग हैं जिन्हें संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले कुछ अन्य लोग हैं उनको आगे हम देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज के बारे में। तो जो इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी गई है, इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मुख्य रूप से 3 लोग यानी बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविगो को बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च के लिए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और समिति ने कहा है कि तीनों पुरस्कार विजेताओं ने विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में काफी सुधार किया है। और उनके रिसर्च में एक महत्वपूर्ण खोज यह निकली कि बैंक को पतन से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे इन तीनों को जो इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज दिया गया है वो बैंक रिलेटेड रिसर्च से जुड़े होने के कारण दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। जो अन्य विजेता हैं जैसे फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया एलन एक्सपेक्ट, जॉन फ्रांसिस क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर को, है ना। और शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार 2022 विजेता हैं जिन लोगों को दिया गया वो है एलएस बियालिस्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान की अगर बात करें तो रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है मोर्टेन मेंडल को, आर बर्टोजी को और बेरी साप को।
साहित्य की बात की जाए तो साहित्य के लिए दिया गया है एनी एनॉक्स को, और चिकित्सा की बात की जाए तो स्वांते पैबो को। तो ये रहे इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन बना है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोढेरा। मोढेरा यानी जो मोढेरा की अगर बात करें तो मोढेरा का सूर्य मंदिर काफ़ी प्रचलित है। अगर इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे तो मोढेरा जो है वो गुजरात में है। और मोढेरा से रिलेटेड अगर कुछ बात जाने इस योजना से रिलेटेड वो ये है कि गुजरात के मेहसाना जिले में मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। अगर बात की जाए पीएम मोदी ने इस गांव में 3900 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं की नींव भी रखी है ना। यह BESS और सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए है, जिसका उपयोग रात के दौरान किया जा सकता है। मोढेरा गांव गुजरात में पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद कर लीजिएगा, पुष्पावती नदी। यह चालुक्य शासन के दौरान निर्मित एक सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इतिहास से जुड़ा हुआ भी एक क्वेश्चन है जो कि काफी प्रचलित है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो इसे चालुक्य शासन में के दौरान जो है इसे बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दिग्गज राजनेता एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक का निधन हो गया है। तो दोस्तों इसे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं, काफी पॉपुलर हैं ये, मुलायम सिंह यादव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये मुलायम सिंह यादव। इनसे जुड़े हुए कुछ बातों को देखते हैं आगे। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा में हुआ था। वह एक वरिष्ठ भारतीय राजनीतिक और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो थे। बता दें कि इन्होंने अपना राजनीतिक सफर जो एक शिक्षक के रूप में, ये राजनीति शुरुआत से पहले वो एक शिक्षक थे। शिक्षक के बाद उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की। शिक्षक बनने के बाद वह लोकसभा के सदस्य थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते थे। आगे देखते हैं अगले टॉपिक पे। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूछ सकता है कि वो उन्होंने कितने बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा सी, 3 बार। उन्होंने 1989 यानी 1989 में यूपी के 15वें सीएम के रूप में शपथ ली थी, जिसके बाद कांग्रेस राज्य में सत्ता में वापसी करने में विफल रही। जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, क्षेत्रीय पार्टी का वर्चस्व बढ़ गया। उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या फिर किसी भी अन्य राज्य में भी, जो भारत के अन्य राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टी के आने का कारण जो केंद्रीय पार्टी थी उनका जो है वर्चस्व काफ़ी कम हो गया। जैसा कि बिहार में भी आपको पिछले 30 सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि क्षेत्रीय पार्टी का ही दबदबा रहा है। यूपी में भी समाजवादी पार्टी हो या फिर मायावती की जो बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, है ना, तो इन लोगों का दबदबा काफ़ी रहा है वहाँ पे। तो कांग्रेस एक तरह से जो है कुछ राज्यों में विलुप्त के कगार पे है ना। अगर आगे बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव 10 बार विधायक और 7 बार मैनपुरी और आजमगढ़ से सांसद चुने गए हैं। तो सही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 10 बार विधायक होना कम बड़ी बात नहीं है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है वो कितने बड़े नेता थे, है ना। और संसद भवन में 7 बार जो है प्रतिनिधित्व करना किसी भी क्षेत्र से, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आपको आज का सेशन कैसा लगा? आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। हम उन्हीं क्वेश्चन को इसमें रखने का प्रयास करते हैं डेली सेशन में, जो करंट अफेयर का जो हमारा डेली का सेशन चलता है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। अगर ऐसे क्वेश्चन पुराना हो तो हम 15 क्वेश्चन भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं क्वेश्चन को डालते हैं ताकि आप उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ, आप अपने रास्ते से भटके नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो या फिर वर्ल्ड करेंट अफेयर से रिलेटेड हो या फिर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, उन क्वेश्चन को हम डालने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको काम आएगा ही आएगा। आई होप कि आपको ये बहुत फ़ायदा करे, है ना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यूँ ही मैं आपके लिए रोज़ करंट अफेयर का सेशन चलाता रहूँगा। रोज़ सही समय पर आपको ये वीडियो उपलब्ध हो जाया करेगी। धन्यवाद दोस्तों।